फंडामेंटल एनालिसिस के 10th पार्ट में आपका स्वागत है। पिछले पार्ट में हमने बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड की बात की थी और आज से हम बैलेंस शीट की एसेट साइड को समझेंगे। दो टाइप्स के एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स मतलब शॉर्ट टर्म एसेट्स जो एक साल से कम टाइम पीरियड के लिए कंपनी के पास रहेंगे और जिन्हें कंपनी तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकती है। और नॉन करंट एसेट्स मतलब लॉन्ग टर्म एसेट्स, यानी जो एक साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए कंपनी के पास रहेंगे और जिन्हें आप कैश में तुरंत कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो आज हम शुरुआत करेंगे करंट एसेट्स के एनालिसिस से। करंट एसेट्स का एनालिसिस करने के लिए पहले आपको एसेट साइकिल को समझना पड़ेगा। चलो तो देखते हैं कि एसेट साइकिल क्या होती है। सबसे पहले कंपनी कैश की मदद से कच्चा माल खरीदती है, फिर उस कच्चे माल की मदद से अपना प्रोडक्ट बनाती है और फिर उस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूटर और कस्टमर्स को बेचती है। कई बार कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स कंपनी से जो माल खरीदते हैं उसका पैसा तुरंत पे नहीं करते हैं, वो उस माल का पैसा कंपनी को 15 दिन बाद या 1 महीने बाद देते हैं। तो जो पैसा डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी को नहीं देते हैं वो कंपनी के लिए कैश रिसीवेबल बन जाता है या ट्रेड रिसीवेबल बन जाता है। और फिर जब ये डिस्ट्रीब्यूटर वो पैसा कंपनी को देते हैं तो वो कैश रिसीवेबल कैश में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह एसेट साइकिल की ये स्टोरी कैश से शुरू होती है और कैश पर ही ख़त्म होती है। करंट एसेट्स में जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसे आपको देखना ही देखना है वो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। जब भी कोई कंपनी प्रॉब्लम में फंस जाती है तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स उसे बाहर निकालने में मदद करती है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि कंपनी के पास जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है वो कहाँ से आया है। बेसिकली कंपनी के पास जो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है उसके 3 सोर्सेस होते हैं। पहला, अपने शेयर्स बेचकर या अपने बॉन्ड इशू करके कंपनी को जो पैसा मिला है वो पैसा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में रहता है। दूसरा, अपना कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस सेल करके या कोई बड़े एसेट सेल करके जो पैसा कंपनी के पास आया है वो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में जाएगा। और तीसरा, वो पैसा जो कंपनी को अपने बिजनेस से मिला है। तो जब भी आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का एनालिसिस करोगे तो आपका मेन फोकस रहना चाहिए कि कंपनी के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का सोर्स क्या है। अगर कंपनी की जो भी कैश और कैश इक्विवेलेंट्स है वो कंपनी के बिजनेस से आ रही है तो वो एक बहुत अच्छी बात है। वही अगर वो पैसा किसी बिजनेस को एसेट को सेल करके आ रहा है या फिर शेयर्स बेचकर या बॉन्ड इशू करके आ रहा है तो आपको उस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए। उससे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को इंपॉर्टेंस देना चाहिए जो पैसा कंपनी के बिजनेस से आया है। कई कंपनीज ऐसी होती है जो बहुत सारा कैश जनरेट करती है, जैसे कि TCS दैट इज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, मिस्टर वॉरेन बफेट की कंपनी बर्कशायर हैथावे। ये वो कंपनीज है जो बहुत ज़्यादा कैश जनरेट करती है। तो जब कोई कंपनी बहुत ज़्यादा कैश जनरेट करती है तो ये देखना भी ज़रूरी है कि वो कंपनी उस कैश के साथ क्या कर रही है। अगर TCS की बात की जाए तो TCS अपनी ज़्यादातर कैश शेयर होल्डर्स में बांट देती है, यानी वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देकर या उन्हें शेयर बायबैक देकर अपना ज़्यादातर पैसा शेयर होल्डर्स में बांट देती है। वही जब से मिस्टर वॉरेन बफेट बर्कशायर हैथावे को चला रहे हैं तब से उन्होंने कभी भी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड या शेयर बायबैक नहीं दिया है। वो अपनी टोटल कैश कंपनी में रीइन्वेस्ट करते हैं या फिर एक्सपांशन के लिए यूज़ करते हैं या फिर दूसरे बिजनेसेस को अक्वायर करने के लिए या उनमें इन्वेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, जो कि काफ़ी इफेक्टिव तरीका है जिससे शेयर होल्डर्स को बाद में इनडायरेक्टली फ़ायदा मिलता है और ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। पर यहाँ पर आपको एक चीज़ और देखनी होती है कि अगर कंपनी के पास ज़्यादा कैश है और उस कैश से कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है तो कंपनी किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर रही है, क्या उनकी स्ट्रैटेजी है, किस कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रही है, जिन कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर रही है क्या वो सही में इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि कंपनी अपनी बहुत सारी कैश अपनी ही दूसरी कंपनीज में डाइवर्ट करती है, तो ये चीज़ चेक करना भी बहुत ज़रूरी है। तो कंपनी अपनी कैश के साथ क्या कर रही है, कहाँ इन्वेस्ट कर रही है, ये चेक करने के लिए आपको कंपनी की नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स चेक करनी होती है, जिसे हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। यहाँ पर हम मिस्टर वॉरेन बफेट से और उनकी कंपनी बर्कशायर हैथावे से एक इंपॉर्टेंट चीज़ सीख सकते हैं। कुछ ही महीनों पहले बर्कशायर हैथावे के पास $111 बिलियन यानी करीब 7,65,000 करोड़ की कैश थी। कंपनी की ये कैश पिछले कुछ सालों से लगातार बढ़ रही है। जब मिस्टर वॉरेन बफेट से इस कैश के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि फिलहाल हमें मार्केट में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से वो कैश कंपनी के पास ही जमा है और उसको हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही अपॉर्चुनिटी आ जाएगी वैसे ही हम उसे यूज़ करना शुरू कर देंगे। तो पिछले 3-4 सालों से मिस्टर वॉरेन बफेट को कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, जिसकी वजह से उनकी कंपनी की कैश बढ़ती जा रही है और इससे पहले भी कई बार उनके साथ ऐसा हो चुका है। तो ये चीज़ दर्शाती है कि उनके पास कितना पेशेंस है। जब भी हमारे पास पैसा होता है तो हम चाहते हैं कि पूरा का पूरा पैसा तुरंत इन्वेस्ट किया जाए। कई बार हमसे वेट ही नहीं किया जाता, हम बस ढूंढते रहते हैं कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करें, जल्दबाजी में एनालिसिस करते हैं और गलती भी कर बैठते हैं। फिर बाद में सोचते कि हमें रुक जाना चाहिए था।
तो मिस्टर वॉरेन बफेट अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वेट करते हैं और जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करते। तो यहाँ से हम उनके पेशेंस के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो यहाँ पर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की बैलेंस शीट पर आप देख सकते हो कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अलावा उनके करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं, स्टॉक इन ट्रेड, ट्रेड रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर करंट एसेट्स हैं। तो इन सारी चीज़ों पर भी आपको नज़र रखनी होगी और उनके सामने जो नोट्स के नंबर लिखे हैं उन नोट्स को चेक करना होगा कि अगर कंपनी ने किसी को शॉर्ट टर्म के लिए लोन और एडवांस दिया है तो किस कंपनी को दिया है, क्या वो लोन और एडवांस सही में देने की ज़रूरत थी। तो इन सारी चीज़ों पर भी आपको नज़र रखनी चाहिए। तो अगले पार्ट में हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ करंट एसेट्स और करंट रेशियो के बारे में बात करेंगे। साथ ही हम नॉन करंट एसेट्स की भी बात करेंगे और बैलेंस शीट को खत्म कर देंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में बैलेंस शीट पूरी तरह कवर हो जाएगी और उसके नेक्स्ट पार्ट से हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से शुरुआत करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।